हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 17 अक्टूबर से अब समय बदल रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, क्या अब होने वाला जीवन में। क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। तुला राशि यानी कि सूर्य की नीच की राशि है। अपनी नीच की राशि में सूर्य गोचर करेंगे 1 महीने तक, यानी कि 16 नवंबर तक। तो ये जो गोचर काल है ये गहराई से समझने की आवश्यकता है इसको, क्योंकि नीच है परंतु यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि सूर्य का नीच भंग हो रहा है, जिससे नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। परंतु जब थोड़ा सा इसके अंदर आप जाएंगे तब ये समझ में आएगा कि क्या फल आपको ये नीच भंग राजयोग देगा या नहीं देगा। आइए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम फिर फल क्या मिलेगा और फिर उपाय भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, कन्या वालों के लिए सूर्य बेस होते हैं और आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर समझिए कि मंगल का परिवर्तन अब 20 तारीख को ही होने जा रहा है। तो यदि नीच भंग हो भी रहा है तो 2-4 दिन के लिए, उसके बाद तो बस नीच के ही रह जाएंगे। और परम नीच अवस्था 25-26 तक है, तो 25-26 तक बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे होंगे। और उसमें भी यदि हम चलिए 19 तारीख समझ लें या 20 तारीख समझ लेते हैं तो नीच भंग हो रहा है। फिर 5-6 दिन नीच भंग नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से नीच के रहेंगे और परम नीच के रहेंगे। और एक बात यह भी है कि बुध भी साथ में है। परंतु नीच भंग जो हुआ है उसमें कहीं न कहीं बहुत कमजोरी है। ये जो राजयोग बनने जा रहा है नीच भंग, ये तो अपने आप में दुर्योग खत्म हो रहा है, इसलिए राजयोग कह दिया गया। दूसरी बात, जिसमें बैठे हैं सूर्य तुला में, उसके राशि के अधिपति भी बहुत पीड़ित है। राहु और शनि जैसे ग्रह से भ्रष्ट है शुक्र, और शुक्र जिस राशि में बैठे हैं मंगल की राशि वृश्चिक में, वो उसके अधिपति मंगल एक तो अभी भी यदि हम लें तो बुध की राशि में है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, शत्रुवत शत्रु की राशि में है और फिर नीच के ही हो जाएंगे। तो इसलिए हाँ, एक अच्छी बात जरूर है कि नीच के भी होके ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं अच्छा प्रभाव देते हैं, पर हैं तो नीच के ही। यानी कि समझिए, इसको इस तरह से समझें कि व्यक्ति ड्रिंक करता है ना, दारू शराब पीता है, पर वो बोलता है कि भैया आज जो है ये अभी जैसे नवरात्रि गई, हम नवरात्रि में नहीं पीते, तो इसको क्या कहेंगे आप? शराबी ही कहेंगे ना। और वो कब पी ले, उसके जोश में आ जाए, नवरात्रि में भी कोई भरोसा है? मैंने एक उदाहरण दिया समझने के लिए, जिससे लोग नॉर्मली समझ सकते हैं। यानी कि जो कि ये उदाहरण बहुत फिट नहीं हो रहा है ग्रहों पर फिर भी एक समझने के लिए कि यहाँ पर देखिए कि नीच हैं, वो भी अधिपति भी नीच हैं, राशि के अधिपति तुला के, और वृश्चिक के अधिपति भी मंगल नीच के हैं। शुक्र नीच के नहीं है परंतु पीड़ित है बहुत अवस्था में। तो इसलिए इन गहराइयों को जब समझेंगे तो ये नीचत्व जो भंग हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं, और नीचत्व भंग भी भंग हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं कि हमें फल क्या मिलने वाला है, जो मूल बात है। और यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा तो आप जो है तो खाली फलादेश अभी जो हम समझेंगे उतना ध्यान में रखिए, ये कैलकुलेशन को नहीं ध्यान में रखिएगा। ये जो समय है प्रिय दर्शकों, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा व्यय से। यानी कि जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, वो स्थिति बनने वाली है। यानी कि पैसा आएगा या नहीं आएगा वो तो देख ही रहे हैं कि मंगल खुद जो है तो पीड़ित होंगे,
परंतु जो पैसा आएगा भी वो भी रुकने वाला नहीं। यानी कि पैसा कहीं ना कहीं बेवजह बेफालतू की चीज़ों में, रोग बाधाओं में, है ना, कोई बीमारी हमको पकड़ ली, या तो कोर्ट कचहरी के मामलों में, या हम शान शौक के चक्कर में, मतलब बेफालतू में, बेफिजूल में कुछ न कुछ पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ में जाने वाला है। तो पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप हैं किसी भी तरह, तो बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय आपका पक्ष कमजोर हो सकता है, या कोई स्थिति ऐसी ना बनने दें। कहा जाए यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में अभी तक नहीं हैं, तो कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें कि वो कोर्ट कचहरी के तक पहुँचे, क्योंकि थोड़ी सी बात विवाद, लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी छोटी छोटी बातें कोर्ट कचहरी के मामले तक ले जा सकती हैं। साथ में आप, ये जरूर एक अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तो बेनिफिट हो सकता है, परंतु संघर्ष के साथ में, बिना संघर्ष के नहीं होने वाला, संघर्ष जरूर होगा। साथ में यदि आप अपने वाणी में संयम रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वाणी में संयम यदि नहीं रखेंगे तो इससे समस्याएं होंगी और पूरी तरह से संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि वाद विवाद होगा, कलह होगा। घर परिवार में भी कलह का माहौल बनने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। पैतृक संपत्ति को लेके बहुत ज्यादा सावधान रहिए। यदि कोई मामला है, जैसा है वैसा चुपचाप रहने दीजिए। उसको कह दे भाई, वो वाली स्थिति ना बन जाए कि जले हुए में नमक डालना। तो बिल्कुल भी जो मामला जैसा है, शांतिपूर्वक यदि कोई है, उसको रहने दीजिए, उसमें कुछ आगे मत करिए। और यदि आप जैसे कोई काम ऐसा कर रहे हैं पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ, थोड़ा रुक जाइए। वहाँ यदि चांस हैं थोड़े भी कि फंस सकते हैं, तो पूरी तरह चांस हो जाएंगे कि फंस सकते हैं। और बैंक बैलेंस, और कहना चाहिए कि यदि आप किसी को पैसे का देन लेन कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक बैलेंस में समस्याएं, बैंक बैलेंस में जैसे आप किसी को ट्रांसफ़र पैसे कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, या कुछ भी किसी तरह, चाहे कैश हो चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो या जो भी तरीके हों, तो वहाँ पर समस्याएं, चीटिंगबाजी आपके साथ हो सकती है। तो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों में कोई भी हो, ध्यान रखिए। और उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें ध्यान में रखने की बातें हैं कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे पर्पस कुछ भी हो आपका, पर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। इसके अलावा इस समय बिल्कुल भी जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा और भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं, उनको बिल्कुल भी इन चीज़ों में इस समय नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि आप भाग्य के भरोसे सोचेंगे ना कि अचानक कुछ मिल जाएगा, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। तो उस चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़िए। यात्रा करते समय, चाहे छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, गाड़ी वाहन चला रहे हैं, पब्लिक वाहन में चल रहे हैं या कैसे भी, तो सावधान रहिए। और अचानक जीवन में कुछ समस्याएं, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखने वाली बात है कि आप नशा से, मतलब दारू, शराब, जो भी, इनसे दूर रहिए। क्योंकि एक और भी चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान में रखने की बात है कि जो लोग ड्रिंकिंग नहीं करते, नशा नहीं करते, वो लोग अब जैसे कोई कार्यक्रम हुआ तो सोच रहे चलो आज कर लेते हैं, है ना, फिर क्या होना है, एक दिन की बात है। तो संभवतः इस समय यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसकी आदत भी हो सकती है, या इससे कोई गंभीर बीमारी होना या ये चीज़ें। तो कहना चाहिए कि सावधानी रखनी चाहिए। अब कहेंगे कि आप तो बता रहे थे कि विपरीत राजयोग बना है, तो ये विपरीत राजयोग 3-4 दिन का है, 20 तारीख तक का। 20 तारीख को फिर मंगल परिवर्तन ही करेंगे, तो 3-4 दिन जो इधर हैं अभी 17 से लेके 20 तक, इसमें क्या होने वाला है कि इनसे ही संबंधित जो चीज़ें मैंने अभी बताई, इनसे संबंधित स्थितियाँ सामान्य रह सकती हैं। बहुत ना तो खराब रहेंगी, ना बहुत अच्छी, सामान्य रहेंगी। बाकी इसका कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि उस राजयोग का बेनिफिट मिलता है जो कुछ पावर हो उसमें। ये तो पूरी तरह से खत्म है, भंग ही हो गया है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, एक तो अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए। दूसरा बात, दिनचर्या बेहतर करने का मतलब ये है कि सबसे, इसमें दिनचर्या में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर सबसे ज़रूरी है जल्दी उठना। दूसरी चीज़, पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, योग प्राणायाम करते रहिए, बल्कि सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत बढ़िया है। और साथ में आप यदि ज़्यादा समस्याएं देख रहे हो आपके जीवन में, तो सूर्य से संबंधित जो मंत्र हैं तो उनको एक निश्चित मात्रा में, जैसे 1.25 लाख जप लिए या 21,000 या जो भी आपको लगे जितना कर सकते हैं, या सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करें, इससे आपको काफ़ी कुछ देखने को बेहतर मिलेगा। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक करनी चाहिए। जैसे इतनी बातें आपने सुनी ना, तो संभवतः हो सकता है कि लगा रहे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। ज्योतिष का मतलब एक ही है, नेत्र मतलब दिखाना, दर्पण है ज्योतिष, दिखाता है कि भाई क्या है कैसा है। अब हमने देख लिया कि आगे खड्डा है तो भाई थोड़ा साइड से निकल चल, सीधे मत कूदो, है ना। तो ज्योतिष का काम यही है, रास्ता दिखाना। तो आपको रास्ता देख के चल रहा है, ज्योतिष का मतलब ये, डरने की बात नहीं। और जब भगवान की हम शरण लेंगे, खुद भगवान सूर्य नारायण की शरण लेंगे, भगवान नारायण की शरण लेंगे, तो इसे भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।